सभी देशवासियों को मेरा सादर नमन। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं जबरदस्त होंगे। दोस्तों, पीएन मंडल सर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। भूमापक अमीन तकनीकी प्रशिक्षण योजना के तहत मैं यह विषय आह्वान लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही मूल्यवान विषय है। इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं और वीडियो बनाते हैं, बना करके सभी जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि यह विषय गंभीर विषय है। लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं होने के कारण भागा दौड़ी लगा रहता है, आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहता है। ये अमानत है क्या, ये लोग समझता है इसके बारे में नहीं है। इसलिए मैं सबके लिए इसको बिल्कुल सरल सीधा भाषा में सबको समझाने की कोशिश करते हैं और आशा करता हूं कि सभी लोग इसको आराम से समझ जाएंगे और समझेंगे तो आपसी विवाद समाप्त होगा, सभी कागजात की जानकारी मिलेगी इससे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अमानत का विषय का जानकारी लें और जान करके आपसी विवाद को समाप्त करें। यही मेरा उद्देश्य है। तो चलिए आज हम बताएंगे शंक्वाकार खेत के बारे में। शंक्वाकार आकार का खेत रहता है तो उसको कैसे पैमाइश किया जाता है, कैसे नापी किया जाता है, उसी के बारे में आज हम बताएंगे। खेत का नाम है शंक्वाकार। शंक्वाकार खेत। इसका हो गया हाइट, ये हो गया व्यास 200 फीट, ये हाइट हो गया 150 फीट। तो इसका जो है क्वेश्चन इसका है, एक शंक्वाकार खेत का व्यास 200 फीट तथा ऊंचाई 150 फीट है तो क्षेत्रफल को डिसमल में बदलें। अर्थात इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मांग रहा है। एक शंक्वाकार खेत का व्यास 200 फीट एवं ऊंचाई 150 फीट है तो क्षेत्रफल को डिसमल में बदलें। तो अब इसका जो है शंक्वाकार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके बारे में पता होगा तब ना कि कैसे इसका क्षेत्रफल निकलेगा। आइए सूत्र के माध्यम से जानते हैं। इसका सूत्र है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर। ये इसका सूत्र हुआ दोस्तों, ये इसका सूत्र है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का ये सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से ही इसका क्षेत्रफल निकलेगा। अब ये तो पाए तो इसका मान 2207 है, आर क्या है, एल क्या है, तो ये जो आपका व्यास है, व्यास बट्टे 2 बराबर आर निकल जाता है। और उसके बाद ये एल क्या है, एल आपको इसके माध्यम से ये जो इसको जो है पूरा फिलसन करके निकालना होगा। एल कैसे निकलेगा, आइए उसका सूत्र बताते हैं। एल बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है एच कितना है, 150 है तो 150 लिखेंगे। यहाँ आर कितना है तो व्यास आपको हो गया यहाँ 200 है ना, 200 भाग दे दिए तो आर निकल गया 100 आर निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे 100 स्क्वायर,
100 स्क्वायर। अब बराबर देंगे इसमें, फिर रूट अंडर लिखेंगे। 150 गुना 150 प्लस 100 गुना 100। अब इसको जो है 150 से गुना कर देंगे, 100 गुना कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, रूट मारेंगे तो निकल जाएगा इसका एल। तो अब देखिए इसको कैसे निकलता है। 150 गुना 150 करेंगे तो 225 डबल 0 22,500 प्लस हो गया, ये हो गया 10,000। 10,000 बराबर हो गया आपको 22 10 32,500। 500। तो अब मोबाइल निकालिए। मोबाइल पर सबसे पहले जो है क्या करना है, आपको रूट दबाना है। सबसे पहले ये निशान रूट का आना चाहिए, उसके बाद इसको लिखिए, दबाइएगा तो रूट आ गया, रूट में दबा दीजिए 32,500। 180.277 इसका एल निकला, बराबर निकल गया 180.277 एल। ये आपका एल निकल गया। तो जब हमारा एल निकल गया तो हमारा सूत्र क्या है, पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर। यही इसका पूरा सूत्र है निकालने का। तो आर निकल गया मेरा 100, एल निकल गया 180। तो अब इसी सूत्र से वो बैठा देंगे, निकल जाएगा। आइए उसको बैठाते हैं। अगर आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत होगा समझने में, कमेंट कीजिएगा, फिर इसको धीरे से फिर एक बार बना के दिखा देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में नहीं आया। अब इसको बनेंगे। एल तो जान गए कि एल क्या, एल में क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर कर दिए, आर स्क्वायर कर दिए, उसके बाद दोनों को गुना करके रूट दबा दिए, एल निकल गया। तो अब पाई मतलब होता है 22/7। उसके बाद गुना है, आर है 100, फिर गुना है, तो यहां पर है एल कितना है 180.277 प्लस है आर कितना है 100। यही तो हिसाब है। अब जो है इसको तोड़ लीजिए, 22/7 और गुना 100 गुना हो गया 180.277। अब तीनों गुना करिए, 7 से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा आपका क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। किसमें, वर्ग फीट में। अब देखिए 22 गुना 100 और गुना 180.277। 180 नहीं 280 यहाँ होगा, सॉरी 280 होगा, ये प्लस प्लस यहाँ प्लस, ये 180 और ये 100, 280 है ना। तो इसको आप गुना कर दीजिए, 22 गुना 100 गुना 280.277। सॉरी यहाँ थोड़ा सा जो है ना मिस हो गया था। तो अब जो है यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ गुना कर दिए तो हो गया 616609.4/7। इसमें 7 से भाग देते हैं, भागा 7 बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया 88,087.057। इतना क्या है, वर्ग फीट आ गया, वर्ग फीट। क्षेत्रफल आ गया। अब जब क्षेत्रफल हमको मालूम है कि इकाई दाई सैकड़ा 1000 88,087 इतना वर्ग फीट हुआ, तो कितना डिसिमल होगा।
तो अब हम ये कौन सी में वर्ग फीट में, जब वर्ग फीट में तो हम आप याद करेंगे कितना वर्ग फीट वाला एडिशन होता है। तो एक 435.6 435.6 वर्ग फीट इसमें हम भाग दे दीजिए, जिसमें निकल जाएगा, है ना। भागा कर दीजिए 435.6, ये निकल गया आपको। भागा देने में कितना निकला, निकल गया 202.220 डेसिमल आंसर, है ना। ये आपको आंसर हो गया। सबसे पहले जो इसका जो हिसाब है वो बता दिए हैं। एक शंक्वाकार खेत का व्यास 200 फीट एवं ऊंचाई 150 फीट है, तो क्षेत्रफल को डेसिमल में लिखने। तो इसका सूत्र है पाई आर एल प्लस आर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र है पाई आर एल प्लस आर। यही इसका सूत्र द्वारा इसका जो है पूरा जो है इसका रकबा नहीं, मतलब क्षेत्रफल निकल जाता है। तो उसको क्या किया, अब आर कहां से निकला, ये व्यास बटे 2 दिए तो आर निकला, मतलब डी बटे 2 बराबर आर। और उसके बाद एल कहां से निकला, तो इसको जो है रूट में पाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर दिए, आर दोनों को निकालिए तो एल निकल गया। तो एल कितना, 180.277। तो वही हम भी किए हैं। देखिए ये जो इसका सूत्र पाई का मान 22.7 गुना आर बना 100 गुना 180.277 प्लस जो है 100। तो 22.7 गुना 100 गुना हो गया ये 180.277 प्लस 100, तो 280.277 हो गया। तो इसको यहाँ जोड़ के यहाँ ले आए, कुछ खत्म हो गया। अब जो है इसको गुना कर दे, इतना हुआ बटा 7 से भाग दे, इतना निकल गया क्या, क्षेत्रफल वर्ग फीट में। तो वर्ग फीट निकल गया। तो उसके बाद क्या किया, 455 से भाग दिए, डेसिमल निकल गया। बस इसका जो शंक्वाकार खेत जो है इसका यही सूत्र है, और इसी के आधार पर इसका क्षेत्रफल निकलता है। अब हमको मालूम हो गया 202 डेसिमल 220 वर्ग कड़ी हुआ, तो बस इसका ऐसा मतलब इसका क्षेत्रफल निकल गया। तो इस तरह से जो भी शंक्वाकार खेत रहेगा बस उसका जो है इसी तरह से सूत्र लगाएंगे और आराम से वह खेत निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आज जो है शंक्वाकार खेत के बारे में बताएंगे। अब अगले क्लास में हम बताएंगे आप लोगों को सबलम चतुर्भुज के बारे में। फिर क्षेत्र नीति खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर अगला प्रोसेस इसका और बड़ा बड़ा करके बताएंगे धीरे धीरे। फिर नापी भी बताएंगे, फिर निकालने के लिए बताएंगे। धीरे धीरे हमारा बहुत कुछ सीखने के लिए है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों हमारे साथ प्यार बनाए रखें। अगर हम जो बता रहे हैं अगर आपको इससे कोई लाभ मिल रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, आप बना रहे हैं या फिर इसके बारे में जानकारी आपको मिल रही है, तो कम से कम वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।